हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग समझते हैं मीडिया के बारे में। इवोल्यूशन कैसे हुआ था मीडिया का, मीडिया होती क्या है, कितने सारे इसके टाइप्स होते हैं, और भारत का जो स्थान है वो कितना है डेमोक्रेसी में। ठीक है, ये सारी चीज़ों को हम लोग स्लाइड के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो एक एक करके समझते हैं। तो आइए समझते हैं कि इवोल्यूशन कैसे हुआ था मीडिया का। 1440 की बात की जाए तो प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट हुआ था जोहान गुटेन्सबर्ग में, और यहीं से बिगिनिंग हुआ था प्रिंट मीडिया का। बुक्स, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन स्टार्ट किया गया था। 17वीं सेंचुरी में न्यूज़पेपर एरा आया और पहला न्यूज़पेपर द गैजेट स्टार्ट हुआ यूरोप में। फिर 19वीं सेंचुरी की बात की जाए तो मास मीडिया और में से प्रिंट में ग्रोथ हुआ। न्यूज़पेपर, मैगजीन बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया लोगों के बीच में। 1920s में रेडियो एरा आया, और आप लोग देख रहे थे कि बहुत सारे लोगों के बीच में जो है ना रेडियो पॉपुलर हो रहा था, और क्रिकेट, न्यूज़, सारी चीज़ें लोग रेडियो पे सुनना स्टार्ट कर दिए थे। KDK और USA में रेडियो ब्रॉडकास्ट स्टार्ट हुआ, और रेडियो बहुत सारे मिलियंस ऑफ पीपल के बीच में पहुंच गया। 1930s की बात की जाए तो साउंड रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया, और म्यूज़िक, न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट लोगों के बीच में पहुंचा बहुत ही फास्ट तरीके से और नए तरीके से। फिर 1950s की बात की जाए तो टेलीविज़न एरा आया, और 1950s में जो है ना टीवी ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट हुआ। विजुअल मीडिया लोगों के बीच में पहुंच गया, रीच्ड एवरी होम, है ना। फिर 1990s की बात की जाए तो इंटरनेट एरा आया, कंप्यूटर का दौर आया और इंटरनेट एरा आया, और डिजिटल मीडिया के थ्रू जो है ना वो मीडिया लोगों के बीच में पहुंचना स्टार्ट कर दिया। इंटरनेट रिवॉल्यूशन पूरी तरह से बदल के रख दिया कम्युनिकेशन वे को, कम्युनिकेशन चैनल को। पहले जो मीडिया का अप्रोच था, पहले जो मीडिया पहुंच रही थी लोगों के बीच में वो अलग तरीके से पहुंच रही थी, प्रिंट मीडिया के थ्रू साउंड रिकॉर्डिंग के थ्रू। लेकिन ये जो इंटरनेट आया वो पूरी तरह से बदल के रख दिया। फिर बात करते हैं हम लोग 2000 की, तो सोशल मीडिया जैसे कि इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, इसका दौर आया। उसके बाद जो है ना वो लोगों के बीच में एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है ना लोग आपस में कनेक्टेड होते गए। और अगर हम बात करें 2020 से अभी तक में, तो AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल एंड न्यू एज मीडिया का दौर आ गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बिल्कुल ही बदल के रख दिया है चीज़ों को, और बहुत ही एडवांस जो है ना हम लोग हो गए हैं। अब बात करते हैं हम लोग मीडिया होता क्या है। तो मीडिया रिफर्स टू द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू विच इंफॉर्मेशन, न्यूज़, आइडियाज, एंटरटेनमेंट एंड आर शेयर्ड विद पीपल। तो मीडिया के माध्यम से क्या होता है कि हम पहुंचते हैं लोग। तो मीडिया एक माध्यम है जिसके माध्यम से जो है ना इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है, न्यूज़, आइडियाज़, एंटरटेनमेंट चीज़ें जो है ना लोगों के बीच में शेयर की जाती है। बात करते हैं टाइप्स ऑफ मीडिया की, तो ट्रेडिशनल मीडिया जो पारंपरिक तरीके से बहुत पुराने समय से चलती आ रही है, उसमें आ जाता है आपका प्रिंट मीडिया। उस प्रिंट मीडिया में जैसे कि मैगजीन, न्यूज़पेपर, बुक्स। उसके बाद ब्रॉडकास्ट मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न। फिर बात करते हैं डिजिटल मीडिया। डिजिटल मीडिया में सोशल मीडिया आ जाएगा, वेबसाइट्स आ जाएंगे, ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल आ जाएंगे, ब्लॉग्स, पॉडकास्ट, यूट्यूब, OTT प्लेटफॉर्म्स, है ना। ऑनलाइन मीडिया में फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। फिर आते हैं हम लोग आउटडोर मीडिया की तरफ, तो बिलबोर्ड्स, होर्डिंग्स लगे जगह जगह लगे हुए रहते हैं। ट्रांजिट मीडिया में बसेस, मेट्रो, ये सारी ट्रांजिट मीडिया में आ जाएंगे। सो मीडिया इन्फॉर्म्स, educates, entertain and connect people and plays an important role in the shaping opinions and building society। अब बात करते हैं रोल क्या है मीडिया का डेमोक्रेसी में। Why media is called the fourth pillar of democracy। आप लोगों को पता होगा कि मीडिया को फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण सीधा सा है कि मीडिया प्रोवाइड एक्यूरेट एंड टाइमली इंफॉर्मेशन अबाउट गवर्नमेंट पॉलिसीज, इशूज एंड इवेंट्स। इन्फॉर्म करता है सिटीजन्स को इन्फॉर्म करने का काम करता है, और सही इन्फॉर्मेशन टाइमली लोगों तक पहुंचाता है, चाहे वो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की बात हो, इशूज़ की बात हो, इवेंट्स की बात हो। अब बात करते हैं वॉचडॉग ऑफ द गवर्नमेंट। वॉचडॉग की बात करें तो इसमें आ जाता है आपका मीडिया मॉनिटर्स द एक्शन ऑफ गवर्नमेंट एंड एक्सपोज करप्शन एंड इनजस्टिस। मीडिया क्या करता है? मॉनिटर करता है गवर्नमेंट के एक्शंस को, और एक्सपोज करता है करप्शन एंड इनजस्टिस को। फिर बात करते हैं गिव्स वॉइस टू द पीपल। ये लोगों को वॉइस देने का काम करता है, यानी कि लोगों की आवाज़ बनने का काम करता है। मीडिया रेजेज वो पीपल्स इशूज़ एंड गिव्स अ प्लेटफॉर्म टू द वॉइसलेस, जिसके पास कोई भी उपाय नहीं है, कोई भी सहारा नहीं बचा हुआ, मीडिया उसको वॉइस देने का काम करता है। नेक्स्ट, इनकरेज पार्टिसिपेशंस। मीडिया इनकरेज पब्लिक पार्टिसिपेशन इन इलेक्शंस एंड डेमोक्रेटिक प्रोसेस। मीडिया क्या करता है? लोगों को इनकरेज करता है ताकि वो भी डेमोक्रेटिक भारत का पार्ट बने, और इलेक्शन जो है ना अधिक से अधिक लोग
करे, ठीक है, अधिक से अधिक लोग पार्टिसिपेट करें इलेक्शन में। फिर इंश्योर करता है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। बाय क्वेश्चनिंग एंड रिपोर्टिंग मीडिया इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड होल्ड्स द पावरफुल अकाउंटेबल। अब बात करते हैं यहाँ पे, विदाउट अ फ्री एंड रिस्पॉन्सिबल मीडिया डेमोक्रेसी कांट फंक्शन प्रॉपरली। यहाँ पे जो आपको लाइन दिख रहा है ना, विदाउट अ फ्री मीडिया, अगर मीडिया पूरी तरह से स्वतंत्र ना हो, है ना, तो डेमोक्रेसी जो है ना वो सही तरह से काम नहीं कर पाएगा। ये जो पॉइंट है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बात करते हैं भारत की जो मीडिया का रैंक है 157 रैंक है। भारत की मीडिया का रैंक क्या है 157, जो कि 2023 में 161 था, 2024 में 159 था, 2025 में 151 था, और ये फिर से हमारा जो है ना 157 की तरफ आ गया है। तो 6 स्थान नीचे हैं 2025 की तुलना में। क्यों ऐसा है? तो भारत की मीडिया की स्थिति देखिए कैसा है। तो भारत में मीडिया बड़ा और विविध है। डिजिटल मीडिया तेजी से बढ़ रहा है, कई पत्रकार खोजी रिपोर्टर कर रहे हैं, पत्रकारों की सुरक्षा पर खतरा है, राजनीतिक व कॉरपोरेट दबाव बना हुआ है पत्रकारों के ऊपर, कानूनी दबाव और सेंसरशिप की चिंता हो रही है। और भारत विश्व की सबसे बड़ी लोकतंत्र में से एक है, लेकिन इसका मीडिया जो है ना वो 197वें स्थान पे है। और सबसे टॉप में क्या है? नॉर्वे, उसके बाद एस्टोनिया, फिर नीदरलैंड, स्वीडन, फिनलैंड, ये सारे टॉप जो है ना देश है जिसमें मीडिया की स्वतंत्रता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी मीडिया के बारे में।